एग्जाम्पल नंबर 4, 5, टी जो है आपका लीनियर ऑपरेटर है, कहाँ से कहाँ पे, R4 से लेके R4 पे, सच दैट टी ऑफ कैसे डिफाइन किया है, ए बी सी डी को डिफाइन किया है ए प्लस बी प्लस 2C माइनस डी कॉमा बी प्लस डी 2C माइनस डी एंड C प्लस डी। ठीक है, तो W उन्होंने डिफाइन किया है S कॉमा T कॉमा S 0 0, T एंड S दीज आर द मेंबर ऑफ रियल नंबर। देन क्लेम करना है कि W जो है T इनवेरिएंट है, W इज T इनवेरिएंट, T इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस, यानी कि मेरे को शो करना है T ऑफ W हैज टू बी कंटेन इन W। तो W का कोई भी एलिमेंट मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल V एक एलिमेंट में ले लिया ए ऑफ द फॉर्म A, B, 0 0। देन T ऑफ V अगर मैं निकालता हूँ तो किस फॉर्म का होगा, T ऑफ A, B, 0 0। तो बाय डेफिनेशन A प्लस बी फर्स्ट टू कंपोनेंट को ऐड करेंगे एंड C एंड D की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। B प्लस डी, तो B प्लस डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, C एंड D दीज आर द 0, क्योंकि C एंड D 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दैट इज 0 0। दिस इज फॉर्म ऑफ A प्लस बी कॉमा B 0 0। अगेन इट विल बी a member of W, therefore W is T invariant subspace of R4। और वेक्टर स्पेस मैं निकालूंगा TW के कॉरस्पॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल GT एंड FT जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है T के कॉरस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल है हमारा T R4 से लेके R4 पे। तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम निकालेंगे और शो करेंगे कि जो GT है वो आपका डिवाइड करेगा FT को, तो ये शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं TW के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं TW विद रिस्पेक्ट टू द इसकी बेसिस। तो इसकी बेसिस जो है आपके पास W के लिए वो है गामा, गामा को मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि इसकी जो बेसिस है XY प्लेन है, तो दैट विल बी जनरेटेड बाय स्पैनिंग सेट ऑफ E1 E2, स्पैनिंग सेट ऑफ E1 E2। E1 जो है आपका 1 0 0 0, E2 जो है 0 1 0 0 के फॉर्म में है। तो गामा इज द बेसिस फॉर W, देन T ऑफ TW ऑफ E1 निकालेंगे, तो TW ऑफ E1 क्योंकि T इनवेरिएंट है तो TW कैसे डिफाइन करना है, T ऑफ E1 के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड T ऑफ E1 कितना है, T ऑफ 1 0 0 0। बाय डेफिनेशन A की वैल्यू 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है, A आपका यहाँ पे बचता है 1, सो दैट इज 1, ऑल अदर एलिमेंट आर 0। तो दिस इज E1, क्योंकि मेरे को किसकी फॉर्म में लिखना है, गामा की टर्म में लिखना है, TW की फॉर्म में। दिस इज E1 प्लस 0 डॉट ऑफ E2। नाउ TW ऑफ E2 अगर मैं निकालता हूँ, सो दैट इज T ऑफ E2, T ऑफ 0 1 0 0, एंड दैट इज T ऑफ E2। बाय डेफिनेशन B की वैल्यू 1 है एंड ऑल अदर आर 0, तो यहाँ पे B नहीं है, यहाँ पे B नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि 1 1। So this is 1 1 0 0। I can write in this form of E1 plus E2। तो TW इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ गामा, इसको अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ B1, तो दैट इज T ऑफ TW ऑफ E1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, TW ऑफ E2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस गामा गामा। ठीक है, गामा में है E1 E2। सो E1 का कोफिशिएंट कितना है 1 0, यहाँ पे कितना है 1 एंड 1। so this is your matrix representation। अब मैं निकालता हूँ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T की, E1 E2, that was the basis for W। अब I can extend it to form a basis of, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा टू फॉर्म a basis of the vector space V, basis for the vector space V। तो अब निकालेंगे A मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T with respect to basis बीटा। तो T ऑफ E1 अगर मैं निकालता हूँ तो T ऑफ E1 मीन्स T ऑफ वही आएगा हमारे पास 1 0 0
तो ये हमारे पास आता E1, इसको हम लिख सकते हैं 0.E2 प्लस 0.E3 प्लस 0.E4। टी ऑफ E2 में निकालूंगा तो टी ऑफ 0 1 0 0, ये हमारे पास कितना आया था E1 प्लस E2, और ये 0.E3 प्लस 0.E4। टी ऑफ E3 अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा टी ऑफ 0 0 1 0। बाय डेफिनेशन सी की वैल्यू 1 है एंड ऑल अदर आर 0। तो सी की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से भी 2, ये 0। तो ये हो गया हमारे पास 2 0 2 0। उसको हम लिख सकते हैं 2E1 प्लस 0E2 प्लस 2E3 प्लस 0.E4। तो टी ऑफ E4 निकालेंगे तो दैट विल बी टी ऑफ 0 0 0 1, दैट विल बी डी की वैल्यू 1 है, दैट विल बी माइनस का 1 1, माइनस का 1 एंड 1। तो -1 E1 1 E2, माइनस का 1 E3 एंड 1 E4। देयरफॉर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो आएगी वो आपकी आएगी E1 E2 E3 E4। तो टी ऑफ E1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, टी ऑफ E2 का, टी ऑफ E3 का एंड टी ऑफ E4 का कोऑर्डिनेट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ बेसिस बीटा E1 E2 E3 फॉर्म पे। तो ये आपका है 1 0 0 0 0 1 0 0। नेक्स्ट है आपका 2 2 0 2 1, माइनस का 1 1, माइनस का 1 एंड 1। सो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब इसको अगर मैं पार्टीशन करता हूँ तो ये आपकी आएगी B1। सर टी ऑफ E2 तो E1 प्लस E2 है ना, तो 1 1 0 0। ठीक है, 1 1 0 0 ये हमने लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका है B1, दिस इज सेम एज B1। यू कैन सी ये आपका है TW के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसको हमने डिवाइड कर देते हैं B1 B2 B3 0। अब डालता हूँ, सो दैट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस टी आइडेंटिटी। A माइनस टी आइडेंटिटी, तो यहाँ पे माइनस टी हो जाएगा, माइनस टी एंड माइनस टी। तो इसका डिटरमिनेंट जो है आपका, अगर मैं इसके एक्सपेंड करता हूँ तो 1 माइनस टी, तो दैट विल बी 1 माइनस टी इंटू ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, फिर इसका डिटरमिनेंट। फिर अगेन इस पर एक्सपेंड करते हैं तो 1 माइनस टी, फिर ये जाएगा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 2 माइनस का टी, माइनस का 1 1 एंड 1 माइनस टी। ठीक है, और ये आपका है 1 माइनस टी स्क्वेयर, और यू कैन राइट इंटू इसका डिटरमिनेंट, इसको मैं मान लेता हूँ क्यूटी। दिस इज सेम एज टी माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू क्यूटी। और ये आपका है यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ बी। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ अगर B1 ये अगर मैं निकालता हूँ तो दैट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस टी 1 0 1 माइनस टी। तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो दिस इज सेम एज 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ B1 टी इंटू क्यूटी। दिस इम्प्लाइज द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो है आपका डिवाइड्स करता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ दिस। ये मेरे को शो करना था, यानी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ये आपका था TW के कॉरस्पॉन्डिंग, ये है आपका T के कॉरस्पॉन्डिंग। तो द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी इनवेरिएंट सबस्पेस जो है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी इनवेरिएंट सबस्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग वो आपका डिवाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी को। दिस इज द फाइनल डायमेंशन वेक्टर स्पेस V। W जो है एक टी साइक्लिक सबस्पेस है ऑफ द वेक्टर स्पेस V जनरेटेड बाय नॉन जीरो एलिमेंट V। एंड मैंने अज्यूम किया कि K जो है डायमेंशन है वेक्टर स्पेस V का, मतलब W का, देन मेरे को शो करना है कि V टी स्क्वेयर V एंड T की पावर K माइनस का V इज ए बेसिस फॉर W। टू गिवन है आपके पास कि T जो है एक लीनियर ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस V से लेके V पे, बी ए लीनियर ऑपरेटर सच दैट V जो है आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है, दिस इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। एंड V एक स्मॉल एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, V इज अ नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस V। So W is a T cyclic subspace generated by non-zero element V. And further I am assuming that if अगर मैं इसका assume कर लेता हूँ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है V का, assume करता हूँ कि ये भी आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा क्योंकि V आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है एंड इसका डायमेंशन मैं assume करता हूँ K है।
is the dimension of W. Then claim क्या करना है, let ये भी मैंने assume कर लिया, ये यहाँ तक गिवन है, मैंने assume किया डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस W सब स्पेस इज K है, तो मेरे को क्लेम करना है कि जो सेट है आपके पास V टी स्क्वेयर वी अप टू टी की पावर K माइनस का V, डायमेंशन के, तो सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, K एलिमेंट आएंगे, तो ये टोटल एलिमेंट है आपके पास, K एलिमेंट है, तो मेरे को क्लेम करना है कि ये जो सेट है आपके पास ये आपकी बेसिस होगी, दिस इज ए बेसिस, दिस विल बी ए बेसिस फॉर द W, ये मेरे को शो करना है। सेंस V जो है नॉन जीरो एलिमेंट है, तो दिस इम्प्लाई सिंगलटन एलिमेंट जो होगा आपके पास क्योंकि नॉन जीरो है वो Li होगा, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसका फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, क्योंकि ये V फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो W भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर सबस्पेस होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो V आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, दिस इम्प्लाई V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सिंस V जो है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V है, दिस इज ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V, और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि n है। ठीक है, तो इसके पास मतलब बेसिस एग्जिस्ट करेगी, बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे, बेसिस विल कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट। ठीक है, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो मैक्सिमम n लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट हो सकते हैं इसके पास, n एलिमेंट हो सकते हैं जो कि Li हो सकते हैं। और W जो है आपका कंटेंट है वेक्टर स्पेस V के अंदर, और W जो है आपका दिस इज कंटेन इन V, तो W के पास भी मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हो सकते हैं, n के इक्वल हो सकते हैं, उससे कम होंगे। तो मैं यहाँ पे एक इंडेक्स सेट मैं चूज करता हूँ J, तो आई विल चूज इंडेक्स सेट J, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट J बी द इंडेक्स सेट विद द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मैं चूज करता हूँ सच दैट आपके पास जो सेट है टी स्क्वेयर वी अप टू टी की पावर J माइनस का 1 इंटू V, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी अगर मैं इसमें कोई एलिमेंट ऐड करता हूँ यहाँ से टी की पावर J V, टी की पावर J प्लस 1 V एंड शो ऑन, तो यानी कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ यहाँ से, एक्स्ट्रा एलिमेंट J माइनस का 1 है और J है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ इस सेट के अंदर, द गिवन सेट, वो अगर मैंने इसको अज्यूम कर लिया S, देन द सेट S यूनियन टी की पावर J V, देन दिस सेट जो हो जाएगा वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, दिस विल बी लीनियरली डिपेंडेंट सेट, दिस इज Li। सो ये आपका सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इसका मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि स्पैनिंग सेट ऑफ एस मीन्स दिस, वो आपका जनरेट करता है जेड को, तो ये Li सेट भी है और स्पैन कर रहा है जेड को, इसका मतलब कि जो सेट एस है वो आपका पास बेसिस होगी जेड की, दिस इम्प्लाइज एस इज ए बेसिस, एस इज ए बेसिस फॉर जेड, एस जो है बेसिस होगी जेड के लिए, ये आपका सेट है एस, उसका लीनियर स्पेन इज ऑलवेज ए सबस्पेस, इसका मतलब जेड जो है आपका सबस्पेस है, जेड इज ए सबस्पेस ऑफ वी। ठीक है, अब क्लेम करना कि जेड जो होगा वो डब्ल्यू के इक्वल होगा। 0.7 पेज नंबर 39 पे है, वो है कि अगर एस जो है, अगर आपके पास कोई सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, एंड वी जो है एक एलिमेंट है जो कि सेट में अंदर बिलोंग नहीं करता है, वी डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट एस, देन एस यूनियन द सिंगलटन एलिमेंट वी इज Li होता है, इज Li, that will be linearly independent if and only if V does not belong to the spanning set of S। ठीक है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि S यूनियन सिंगलटन V इज LD linearly dependent if and only if V आपका बिलोंग करेगा स्पैनिंग सेट ऑफ S। सेट था वो Li सेट था, और ये हमने ऐसे चूज किया था कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मैंने चूज किया था कि ये आपका Li सेट है, अगर मैं इसमें कोई भी एलिमेंट अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ तो वो मेरा LD सेट हो जाएगा। देन यहाँ से क्योंकि मैंने चूज ऐसे किया है, तो अगर एस यूनियन अगर एक एलिमेंट मैं कंसिडर करता हूँ टी की पावर J V, ये सेट अगर मैं लेता हूँ तो ये आपका सेट हो जाएगा LD, देन एस डैश इज LD सेट, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, टी ऑफ V अप टू टी स्क्वेयर J माइनस का 1V, एंड एक एलिमेंट मैंने ये कंसिडर कर लिया टी की पावर JV, देन दिस इज
एल डी सेट, S1 जो है इज एल डी सेट। अब एल डी है, मतलब ये एल डी सेट है, इसका मतलब जो हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किया है वो आपका स्पैनिंग सेट में बिलोंग करेगा इसके। दिस एम्प्लाइज टी जे वी बिलोंग करेगा आपका स्पैनिंग सेट ऑफ एस, एंड की इसको मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। इसके बाद मेरे को शो करना है कि जो सबस्पेस है हमारे पास जेड, वो आपका टी इनवेरिएंट है। क्लेम करते हैं कि जेड इज टी इनवेरिएंट, दिस इज टी इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ वी। मैं शो करता हूँ कि जेड जो है टी इनवेरिएंट सबस्पेस है आपका, दिस इज अ सबस्पेस टी इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ वी, यानी कि टी ऑफ जेड जो होगा वो आपका कंटेन होगा जेड के अंदर। यानी कि जेड के अंदर अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एज्यूम कर लिया एक एलिमेंट ले लिया डब्ल्यू, जो कि आपका बिलोंग करता है जेड के अंदर, देन टू शो क्या करना है कि टी ऑफ डब्ल्यू जो होगा वो आपका बिलोंग करेगा जेड में। तो सिंस डब्ल्यू आपका बिलोंग करता है जेड के अंदर, और जेड जो है आपका स्पैनिंग सेट है एस का, जेड जेड इज द स्पैनिंग सेट ऑफ एस। और एस में किस प्रकार के एलिमेंट है, जे माइनस वन तक एलिमेंट है, दैट इज द स्पैनिंग सेट ऑफ वी, टी वी एंड टी की पावर जे माइनस वन। अब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है क्योंकि ये बिलोंग करता है जेड में, यानी कि दिस इज अ मेंबर ऑफ स्पैनिंग सेट ऑफ दिस, यानी कि डब्ल्यू को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे b0 b1 up to b j minus 1 such that I can write w in the form of b0 v plus b1 t of v plus b2 t square v plus plus b की पावर b j minus 1, b j minus का 1 and t की पावर j minus 1 will get v। ठीक है, मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि w आपका स्पैनिंग सेट में है। नाउ अब टी इनवेरिएंट के लिए मेरे को शो करना है कि टी ऑफ डब्ल्यू कंटेन करेगा जेड के अंदर। नाउ टी ऑफ डब्ल्यू अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर टी ऑफ डब्ल्यू, दैट विल बी वी जीरो, बिकॉज टी लीनियर है तो टी ऑफ इस पे अप्लाई करूंगा तो टी ऑफ दिस, दैट विल बी टी ऑफ दिस। अब टी लीनियर है तो वी कैन ऑपरेट, स्केलर को मैं बाहर ले सकता हूँ, टी ऑफ वी प्लस बी वन, ये आपका हो जाएगा टी स्क्वेयर वी प्लस बी टू टी क्यूब वी प्लस प्लस ये आपका बी जे माइनस का 1 एंड टी की पावर जे वी। और यहाँ से टी की पावर जे वी जो है आपका वह स्पैनिंग सेट ऑफ एस, यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में वी वन वी टू टू वी जे माइनस का 1। तो ये आपका टोटल जो है ये आपका, वापस से मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ वी से लेकर टी ऑफ जे माइनस का 1 तक इसको। तो अगेन दिस विल बिलोंगिंग टू द स्पैनिंग सेट ऑफ वी टी वी अप टू टी जे माइनस 1, यानी कि ये आपका बिलोंग कर जाएगा जेड के अंदर। ठीक है, so this will be a member of Z, therefore Z is T invariant subspace, Z is T invariant subspace हो गया, subspace of V containing V। बट हमारे पास W क्या है, W रिमार्क में हमने किया था कि दिस इज W, जब मैंने डिफाइन किया था तो मैंने डिफाइन किया था कि T इज T invariant subspace, W is the smallest T invariant subspace of V containing V, small element V। ठीक है, और यहाँ हमारे पास Z भी है, Z is also T invariant subspace containing V, so this implies W जो है आपका कंटेंट होगा Z के अंदर। also Z जो है वो है आपका स्पैनिंग सेट ऑफ V T स्क्वेयर V अप टू T की पावर J माइनस का 1V, दैट इज कंटेंट इन W, क्योंकि W जो है आपका स्पैनिंग सेट है किसका, V TV अप टू T की पावर JV एंड so on, so this is also contained in this, so Z is contained in W, so from 1 and 2 both are equal, क्योंकि ये इसके अंदर कंटेंट है और ये इसके अंदर कंटेंट है, सो दिस इम्प्लाइज जेड हैज टू बी इक्वल टू डब्ल्यू। तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डब्ल्यू के इक्वल आ गई। now मैंने अज्यूम किया था कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जो है वो के है, इसका मतलब इसके पास जो है के एलिमेंट होंगे, और जेड जो है आपका वो है आपका स्पैनिंग सेट ऑफ वी
टी वी अप टू टी की पावर जे वी, जे माइनस का 1 इंटू वी। टोटल एलिमेंट मेरे पास कितने आने चाहिए, इसमें के एलिमेंट आने चाहिए, तो यहाँ पे जे को हम रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब जे हैज टू बी इक्वल टू के। जो आपके पास सेट है डब्ल्यू, जो सेट है हमारे पास, वो आपका बेसिस हो जाएगी डब्ल्यू के लिए। वी टी स्क्वेयर वी अप टू टी की पावर के माइनस का 1 इंटू वी, दिस इज ए बेसिस फॉर डब्ल्यू। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अगर इफ ए जीरो वी प्लस ए वन टी की पावर 1 वी प्लस ए टू टी स्क्वेयर वी प्लस ए के माइनस का 1 टी की पावर के माइनस का 1 वी, ये तो बेसिस थी वी और डब्ल्यू के लिए, प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट है हमारे पास टी की पावर के वी। अगर ये जीरो होता है देन द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी डब्ल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको मिलेगी वो आपकी होगी -1 टू द पावर के इंटू द कॉन्स्टेंट ए जीरो प्लस ए वन इंटू स्मॉल टी प्लस ए के माइनस का 1 इंटू टी की पावर के माइनस का 1 प्लस टी की पावर के। So that will be the characteristic polynomial of TW। बाई पार्ट ए, W की जो है बेसिस है, W की जो बेसिस है आपके पास वो है, बेसिस फॉर W इज V T of V T square V up to T की पावर K minus 1 V। दिस इज ए बेसिस फॉर W। W ऐसे हमने डिफाइन किया, T साइक्लिक सबस्पेस जनरेटेड बाय V, तो ये होता है T इनवेरिएंट सबस्पेस होता है। नाउ सिंस T इज इनवेरिएंट सबस्पेस है, you can define TW from W से लेकर W such that TW of X is T of X for every element X belonging to W। T तो आपका V से लेकर V पे लीनियर ऑपरेटर है, तो उसका रिस्ट्रिक्शन है W पे, वी कैन डिफाइन दिस। तो मेरे को मैट्रिक्स निकालनी है इसके रिस्पेक्ट में, तो TW ऑफ, अब इसके बेसिस एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं, TW ऑफ V इज क्या आएगा, T ऑफ, क्योंकि TW किसके इक्वल है, T के इक्वल है, सो दैट विल बी T ऑफ V। नाउ T ऑफ TW ऑफ सेकेंड एलिमेंट हम लेंगे T of V, so that will be T of this element, यानी कि T of V, that will be T square V। Similarly अगर मैं T की पावर K माइनस का 1 TW ऑफ लास्ट एलिमेंट जिस पे अप्लाई करता हूँ, so that will be T of K माइनस 1 इंटू V, यानी कि T की पावर KV। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ इनके ऑर्डर्ड बेसिस की फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि बेसिस बीटा के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो दैट इज 0.V प्लस 1.T ऑफ V प्लस ऑल अदर एलिमेंट आर 0, T की पावर K माइनस 1 इंटू V। इसको लिखना है तो 0.V1 प्लस 0.T ऑफ V प्लस 1T स्क्वेयर ऑफ V एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, दैट इज T की पावर KV फ्रॉम दिस माइनस का A0 V माइनस A1 T की पावर V माइनस A2 T स्क्वेयर V अप टू माइनस माइनस A की पावर A K माइनस 1 T की पावर K माइनस का 1 इंटू T। ठीक है, तो अब इसकी मैट्रिक्स अगर मैं लिखता हूँ, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ TW विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा, दैट विल बी TW ऑफ V1 TW ऑफ V2, V2 मीन्स T ऑफ V। तो अगर मैं मैट्रिक्स निकालता हूँ उसकी, तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, V का कोफिशिएंट T ऑफ V का कोफिशिएंट T स्क्वेयर V का कोफिशिएंट अप टू T की पावर K माइनस V का कोफिशिएंट। तो द मैट्रिक्स अगर मैं निकालता हूँ तो फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये आपका 0, ये आपका यहाँ पे 1 मिलेगा, ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। सिमिलरली सेकंड वाले में से T स्क्वेयर V का कोफिशिएंट 1 मिलेगा, ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। एंड नेक्स्ट अगर हम इसको लिखते हैं, इससे इससे ऊपर जो अगर आपका आएगा T की पावर K माइनस 2 ऑफ V, so that will be T of K minus 2 of V, that will be T की पावर K minus 1 V। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड लास्ट आपका एलिमेंट रहेगा TW ऑफ T की पावर K minus 2 ऑफ V, वो उसका एलिमेंट आएगा, लास्ट एलिमेंट 1 रहेगा, बाकी एलिमेंट 0 रहेंगे, तो 0 0 0 लास्ट एलिमेंट 1, और TW ऑफ T की पावर KV,
तो टी की पावर के माइनस वन बी। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ से, दिस इज माइनस का ए जीरो माइनस ए वन माइनस का ए टू अप टू लास्ट एलिमेंट है के माइनस वन का माइनस का ए के माइनस का वन। सो दिस विल बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा। देयरफॉर अब इसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में निकालता हूँ, दैट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ टी डब्ल्यू या माइनस टी आइडेंटिटी। तो ये आपका यहाँ से टी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस टी अप टू माइनस टी। ठीक है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 19 है, इसको भी करेंगे। तो आपका जो डिटरमिनेंट है, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो इसी फॉर्म का होगा। इसको जो प्रूफ करेंगे हम एक्सरसाइज 19 को, वो आपको प्रूफ करना है इंडक्शन हाइपोथेसिस से। वी विल प्रूव इट लेटर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस ऑन के की वैल्यू 1 लेंगे। के है आपका ये है, तो हम के पे वेरी करेंगे, के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2 के लिए, फिर के की वैल्यू m माइनस 1 के लिए हम अज्यूम करेंगे कि रिजल्ट होल्ड करता है, एंड वी विल प्रूफ फॉर m। ठीक है, इंडक्शन हाइपोथेसिस को हम प्रूफ करेंगे लेटर। तो दैट विल बी माइनस वन टू द पावर के एंड ए जीरो प्लस का ए वन टी। ये आपके जहाँ ये आपके जो है कोफिशिएंट है, इनका नेगेटिव यहाँ पे सबमिशन हो जाता है। तो इसका नेगेटिव लेंगे, यानी कि ए जीरो प्लस का ए वन टी प्लस ए टू टी प्लस प्लस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रिजल्ट बहुत यूज होता है, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं इसको, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, इस टाइप की जो है आपका डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, गेट में, नेट में, इनमें भी जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। तो इस फॉर्म की अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स रहेगी, डायगोनल पे जीरो रहते हैं हमेशा, डायगोनल पे यहाँ पे जीरो रहेंगे। ये आपका जो लास्ट लाइन है वो रहती है माइनस ए वन माइनस ए टू माइनस ए थ्री माइनस ए के माइनस वन की फॉर्म में, और जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे जो होते हैं वो वन होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होती है ये आपका रिजल्ट है, दैट इज माइनस वन टू द पावर जो भी है यहाँ पर के है, तो माइनस वन टू द पावर के, और इनका नेगेटिव या माइनस ए जीरो है तो उसका माइनस, यानी कि ए जीरो प्लस ये कांस्टेंट रहेगा, फिर टी स्टार्ट हो जाएगा, टी फिर टी स्क्वेयर, तो ये आपका ए वन टी प्लस ए टू टी की पावर टू प्लस प्लस, और ये ए के माइनस का वन है तो टी की पावर के माइनस का वन, और एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा ऐड होगा वो आपका होगा टी की पावर के। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपके पास मैट्रिक्स है इस फॉर्म की, माइनस का ए जीरो माइनस का ए वन माइनस का ए टू अप टू माइनस का ए के माइनस का वन, और ये आपके डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे रहेगा जीरो वन रहेगा, जीरो जीरो वन, ये आपका यहाँ पे वन रहता है, और डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं जीरो रहते हैं, ऑल अदर एलिमेंट आर जीरो। इस टाइप की अगर मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होते हैं, डायरेक्टली यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ माइनस वन टू द पावर के इंटू ये इसका कोफिशिएंट है इसका नेगेटिव, यानी कि ए जीरो, फिर ये कांस्टेंट रहता है, फिर इसका नेगेटिव यानी कि ए वन टी प्लस फिर इसका नेगेटिव यानी कि ए टू टी स्क्वेयर प्लस प्लस इसका नेगेटिव यानी कि ए के माइनस का वन टी की पावर के माइनस वन एंड प्लस टी टू द पावर के। यू कैन राइट डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ से अगर इस फॉर्म में गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो यू कैन राइट द मैट्रिक्स also. So if and only if t from R3 to R3 such that t of a b c is, फर्स्ट टू कंपोनेंट को ऐड करेंगे, लास्ट टू कंपोनेंट को, और थर्ड कंपोनेंट जीरो। तो हमने डिफाइन किया था E1 जो था 100, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने W डिफाइन किया था, स्पैनिंग सेट ऑफ T cyclic subspace generated by E1, that is E1 TB T of E1 T square of E1 and so on। ये जो आया था हमारे पास, ये आया था स्पैनिंग सेट ऑफ E1 comma E2, that was the XY plane। ठीक है, तो आपके पास इस फॉर्म का आया था S T जीरो एंड S T belonging to R। Then we will calculate the characteristic polynomial of TW। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है। एक जो मेथड है वो आप जो मैट्रिक्स निकालते हैं उससे करेंगे, जो दूसरा मेथड है वो है आपका जो हमने इससे थ्योरम से हमने किया था, बाय मीन ऑफ थ्योरम 5.22, सिंस वी हैव E1 and E2 इज ए साइक्लिक्स द साइकिल दैट जनरेट W, टी स्क्वायर ऑफ E1 जो है आपके पास माइनस E1 की फॉर्म में है, तो हमने लिखना था उसकी फॉर्म में कि ए जीरो प्लस, क्योंकि W जो है वो आपका स्पेनिंग सेट है E1 एंड T of E1 था आपका E2,
सो हमारे पास टी ऑफ ई वन इंटू टी स्क्वेयर ऑफ ई वन, टी ऑफ ई वन टी स्क्वेयर ऑफ ई वन, ये है आपका माइनस का ई वन, दैट इज माइनस ई वन एंड ई वन है। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें लिखना है, तो ए जीरो कितना है, एक अगर इसको लिख सकते हैं, ए जीरो की वैल्यू है वन, ई वन प्लस जीरो डॉट टी ऑफ ई वन एंड प्लस वन टी स्क्वेयर ऑफ ई वन, दिस इज जीरो। ये आपका सेकेंड पार्ट है, ए जीरो वी प्लस ए वन टी ऑफ वी प्लस प्लस ए के माइनस का वन टी की पावर के माइनस का वन वी प्लस टी की पावर के वी इज जीरो, इस फॉर्म में लिखा था। देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल जो हमने डिफाइन की थी वो थी माइनस वन की पावर के इंटू ए जीरो प्लस का ए वन टी प्लस प्लस ए के माइनस वन टी की पावर के माइनस का वन प्लस टी की पावर के। तो इससे हम कंपेयर करेंगे, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए जीरो की वैल्यू कितनी है वन, ए वन की वैल्यू कितनी है जीरो, और ये आपका क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है टू है, के की वैल्यू टू है तो टू माइनस का वन, वन तक ही जाएगा, यानी टी की पावर वन तक ही रहेगा, यानी कि दो टर्म रहेंगी और नेक्स्ट एलिमेंट जो रहेगा टी की पावर टू भी, तो टी की पावर टू भी है। तो दिस इम्प्लाइज इस फॉर्म में, सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ टी डब्ल्यू दैट विल बी माइनस वन की पावर टी, के की वैल्यू कितनी है टू, तो दैट इज टू, और ए जीरो की वैल्यू कितनी है वन इंटू प्लस फिर जीरो इंटू टी एंड ये आपका हो जाएगा टी स्क्वेयर। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, यानी कि टी स्क्वेयर प्लस वन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बाय दिस थ्योरम। टी आर थ्री से लेके आर थ्री पे डिफाइंड एज टी ऑफ ए बी सी, जैसे डिफाइन किया माइनस का बी प्लस सी कॉमा ए प्लस सी कॉमा थ्री सी। तो टी ऑफ ई वन जो है वन जीरो जीरो, तो ए की वैल्यू वन, यानी कि यहाँ पे वन आएगा जीरो जीरो, तो दैट इज ई टू, एंड टी ऑफ ई टू हमने निकाला है जीरो वन जीरो, यानी कि बी की वैल्यू वन है, माइनस का वन जीरो जीरो, दैट इज माइनस का ई वन। ठीक है, सो टी डब्ल्यू ऑफ ई वन दैट इज टी ऑफ ई वन, एंड टी ऑफ ई वन जो है आपका वो है ई टू, so this is e2, e2 can be written in the form of 0 dot e1 plus 1 dot e2, tw of e2 that is t of e2, and t of e2 कितना है माइनस का e1, तो माइनस का वन e1 प्लस 0 डॉट e2। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा, तो टी ऑफ ई वन का कोर्स वेक्टर कितना आएगा जीरो वन, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी डब्ल्यू ऑफ ई टू माइनस का वन जीरो। अब इसकी अगर मैट्रिक्स करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालनी है तो दैट विल बी द करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए, दैट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस टी आइडेंटिटी, दैट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ माइनस टी माइनस का वन वन माइनस टी, तो ए डी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस, और ये आपका माइनस माइनस प्लस वन, तो दिस इज द सेम थिंग जो कि हमने डिफाइन किया था वन प्लस टी स्क्वेयर। तो हम निकालेंगे, या फिर हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसकी बाय थ्योरम कैनोनिकल फॉर्म से, वी कैन राइट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल डायरेक्टली।